नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं इटली से संबंधित सारी जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं रियल टाइम में। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप तक सही जानकारी आप पहुंचाता हूं। तो पिछले जो वीडियो हैं मेरे, वो अपॉइंटमेंट से लेकर थे सारे। पिछला लास्ट जो लेटेस्ट वीडियो था वो छोटा सा वीडियो जब अपॉइंटमेंट खुले थे उसके बारे में बनाया था। फिलहाल भी अभी जो अपॉइंटमेंट का वेब फोरम है वो खुला है। किसी को यदि अभी तक भी नहीं भर पाए वेब फॉर्म तो अब भी भर सकते हैं। वो अब खुला हुआ ही है। वो खुला हुआ इसलिए है कि क्योंकि ऑलमोस्ट जिनके पास में मूलावस्था थी, जिनको अपॉइंटमेंट बुक करना था, लगभग सब लोगों ने वेब फॉर्म भर के भेज दिया। तो अब इतनी रिक्वेस्ट जा नहीं रही, रिक्वेस्ट नहीं जा रही, तो वो लगभग वो खुला ही है। क्योंकि वो जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड किया था तब से लेकर के खुला हुआ है और आज भी खुला हुआ है। मैंने अभी जस्ट वीडियो बनाने से पहले चेक किया तो तब भी वेब फॉर्म खुला हुआ था। दिल्ली की पोस्ट खाली दिखा रहा था, चंडीगढ़ की दिखा रहा था। अब इन वीडियो पर आप लोगों के कमेंट्स हैं, काफी सवाल हैं उन कमेंट्स में, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर ही एक एक करके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाए, जिससे आप तक है वो आपके जो सवाल हैं वो भी सोल्व हो जाएं और आपको सही जानकारी मिल सके। इससे पहले कि आज की वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सके। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। काफी लोगों के सवाल हैं, तो हो सकता है कि आपके भी वही सवाल हो, आप भी वही पूछना चाहते हो लेकिन लिख नहीं पाए हो, तो आपके सवालों का भी शायद उसमें जवाब मिल जाएगा। और जिनके सवाल हैं उनको तो मिलना ही मिलना है उनके सवालों के जवाब। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया पेज पर, फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, स्टेटस में, आप कहीं भी वीडियो को लगा करके बाकी लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो देखिए, कमेंट्स में जो भी क्वेश्चन हैं वो जो मेरे सामने आ रहे हैं, मैं धीरे धीरे उन सबका जवाब देना शुरू कर रहा हूँ। ये देखिए, ये एक कमेंट है किंग ऑफ जोक का है। सर, मूलावस्था अपलोड करना होता है, उसका फॉर्मेट पेज का होता है, 7 पेज का पीडीएफ करना होता है और पासपोर्ट भी। सर प्लीज रिप्लाई करो। तो देखिए, अपॉइंटमेंट का जो वेब फॉर्म है, यदि आप उस लिंक पर जाएंगे तो वहां पर दो ही चीज आपको मांगते हैं, एक तो मूलावस्था और एक आपका पासपोर्ट। तो पासपोर्ट है उसका फ्रंट पेज और लास्ट पेज, इन दोनों को स्कैन करके एक पीडीएफ बना लीजिए। और मूलावस्था आपका पीडीएफ आपको मिलता ही है। मूलावस्था का तो पीडीएफ ही आता है, ओरिजिनल आगे से है, वो मूलावस्था डाउनलोड होती है, वो पीडीएफ होता है। तो जितना वो मूलावस्था के पेज हैं, कहीं पर उसके 3 होते हैं, कहीं पर 2 होते हैं। 7 पेज की मूलावस्था मैंने नहीं देखी है, तो वो 2 या 3 पेज की होती है लगभग। तो वो पीडीएफ वो अपलोड करना है आपको, और जो अपना पासपोर्ट है उसका आगे का और पीछे का पेज है उसको स्कैन करके करना है। ये एक है राजेश कुमार जी, इनका है कमेंट। हेलो भाई जी, आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म आई प्रोसीड्स After proceeding, I got the message invalid error. What does it mean? Reference number not found. तो देखिए, यदि एरर आया है तो आप दोबारा से एक बार अपलोड करके देख लीजिए, क्योंकि एरर का जो मैसेज आएगा वो नॉर्मली है वो तभी आता है जब आपका ऑलरेडी किसी ने बुक कर दिया है अपॉइंटमेंट। तो उस केस में ये होता है कि वो ये कहेंगे कि आपको कि ये पासपोर्ट नंबर है, इसका ऑलरेडी हमारे रिकॉर्ड में है ये पासपोर्ट नंबर। बाकी इस तरीके की एरर है तो ये शायद कोई ना कोई प्रोसेस के टाइम पर हो सकता है कि आपके एरर आ गई हो। कई बार नेट की कनेक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है तो उससे हो जाता है, कई बार सर्वर की वजह से हो जाता है। तो यदि ये एरर आ रहा है तो आप दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। और उस बार भी एरर आए तो आप VFS ग्लोबल है उनको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उन चीज़ों का और भेजिए कि मैं अपॉइंटमेंट स्लॉट है वेब फॉर्म भर रहा हूं लेकिन मेरे पास में ये एरर शो कर रही है, तो वो उसका फिर आपको सॉल्यूशन देंगे। ये एक कमेंट आया था राकेश सैनी जी का। सर मैंने लिया है बट अभी तक नंबर नहीं आया, प्लीज बताओ कैसे चेक करें। तो देखिए, अपॉइंटमेंट जो है वो रेफरेंस नंबर मिल गया और अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं मिल रहा तो उसको चेक करने का कोई तरीका नहीं है। उसमें तो आपको इंतजार ही करना है। मैक्सिमम आप जो है वो VFS को, इटालियन एम्बेसी को, इनको आप ईमेल कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन कॉल और ईमेल में भी लगभग उनके जवाब वो सेम ही होते हैं कि देखिए आपका काम चल रहा है, जब भी आएगा आपको मिल जाएगा, बस यही होता है। और बाकी ऐसा नहीं है कि वो कुछ आपकी बात का सही से जवाब दे रहे हो। एक यूजर है, उनका है सर रेफरेंस नंबर नहीं मिला है, प्लीज रिप्लाई।
तो ये हो सकता है कि ये तुरंत उसी समय पर जब वेब फॉर्म भरा था उस टाइम पर ये कमेंट किया होगा, जहां तक मुझे लग रहा है। तो वो तुरंत है वो ईमेल नहीं आती है रेफरेंस नंबर की, वो काफी यानी 2 4 5 घंटे बाद में वो ईमेल आती है। तो अब तक तो शायद आपके पास में भी रेफरेंस नंबर वाली ईमेल आ गई होगी। वैसे जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो सबमिट करते ही जैसे ही ओके होता है तुरंत आपको स्क्रीन पर भी रेफरेंस नंबर शो करता है। आपको वो भी स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, पहले भी मैंने एक बार बताया था कि जो आपको शो करता है रेफरेंस नंबर, उसको कॉपी जरूर कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, कुछ भी करके उसको लिख कर रखिए। ईमेल जब आएगा तो ईमेल में भी वही रेफरेंस नंबर आएगा। एक कमेंट आया, वीजा पुराने पासपोर्ट से निकला, जर्नैल सिंह जी का है, अपॉइंटमेंट न्यू पासपोर्ट पे मिली और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो श्योर रहिए जर्नैल सिंह जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पासपोर्ट है वो पुराना है, उसको आपने रिन्यू करवा लिया, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि पुराना पासपोर्ट आपके पास में, रिन्यू आपने करवाया है, नया पासपोर्ट आपके पास में है, तो नूलावस्था यदि पुराने से निकली हुई है तो नए में वीजा लग जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। एक और कमेंट है, सर्कस पेपर नूलावस्था भी सबमिट हो जाएगा क्या? तो देखिए, वैसे तो ये जॉब के लिए, ये तो सर्कस वाला भी जॉब का है, तो जॉब वाले सारे इसी में वेब फॉर्म में ही सबमिट होंगे, जॉब के रिलेटेड जो भी हैं। सर रेफरेंस नंबर नहीं मिला है, ये लिखा आ रहा है वी ऑलरेडी हैव ए रिकॉर्ड फॉर द पासपोर्ट नंबर। सर बताओ रेफरेंस नंबर कब मिलेगा, हेल्प मी सर। ये यूजर है, इनका नाम नहीं आ रहा सामने, तो इन्होंने लिखा है कि रेफरेंस नंबर नहीं मिला इनको। जो मैं अभी बात थोड़ी देर पहले बता रहा था, इनके मैसेज आ रहा है वी ऑलरेडी हैव ए रिकॉर्ड फॉर द पासपोर्ट नंबर, तो बताओ रेफरेंस नंबर कब मिलेगा। तो यदि आपके ये मैसेज आ रहा है कि ऑलरेडी हैव ए रिकॉर्ड फॉर योर पासपोर्ट नंबर, इसका मतलब ही यही है कि ऑलरेडी आपने नहीं किया होगा, आपके किसी दोस्त ने किया होगा, आपके एजेंट ने किया होगा, आपने किसी और को अपॉइंटमेंट के लिए कह रखा होगा, उसने किया होगा, किसी ने आपके पासपोर्ट नंबर से अपॉइंटमेंट के लिए वेब फॉर्म है वो भर दिया। इसीलिए अब वो ये मैसेज शो कर रहा है कि ऑलरेडी हैव ए रिकॉर्ड, मतलब कि उन्होंने इस पासपोर्ट नंबर से किसी ने अप्लाई कर दिया ऑलरेडी से। तो आप ये देखिए कि आपने किन को पहले कहा है, या आपके एजेंट से पूछिए, या आपने जिनको भी कहा अपॉइंटमेंट लेने के लिए उनको पूछिए, किसी ने आपका अपॉइंटमेंट लिया है, उनके पास में वो ईमेल आई है, तो वहां से आप उनसे पूछ करके पता कीजिए। एक है अमित, इनका है हाय सर, फिर दूसरा है हाय सर रिप्लाई प्लीज। तो अब रिप्लाई किस चीज का करूं, आपका कोई कमेंट नहीं है, हाय सर बस ये लिखा आपने, सवाल आपका कोई है नहीं, तो पता नहीं लग रहा कि आप क्या पूछना चाहते हैं। यदि आपका कोई सवाल है तो वो लिखिए, उसका फिर जवाब दे दूंगा मैं। ये है राज संधू जी, ये लिख रहे हैं सर जी मैंने ऑलरेडी करी हुई है 14 जून को, अब तक मंथ से भी ऊपर टाइम निकल गया, अभी तक मुझे अपॉइंटमेंट की डेट नहीं मिली, जबकि मेरा नूलावस्था भी एक्सपायर हो गया, मैं क्या करूं सर प्लीज हेल्प मी। तो देखिए, कहीं पर लिखा हुआ तो कुछ है नहीं इसके मामले में कि एक्सपायर हो गया, उनका क्या होगा, यानी इसमें वेब फॉर्म भरने के बारे में। ये तो लिखा हुआ है वीएफएस की वेबसाइट पर भी, इटालियन एम्बेसी की वेबसाइट पर भी, कि आपने अपॉइंटमेंट ले लिया और उसके बाद में यदि आपका नूलावस्था एक्सपायर भी हो गया तो आपको पेपर है वो जमा हो जाएगा वीजा के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपॉइंटमेंट लेने के बाद में यदि एक्सपायर हो रही है तो। लेकिन अब फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम भर रहे हैं वेब फॉर्म। वेब फॉर्म भरने के बाद में वो अपॉइंटमेंट देते हैं, तो ये क्लियर नहीं है कि वेब फॉर्म के लिए वही रूल ये अप्लाई करेंगे क्या, कि या आपने जिस दिन वेब फॉर्म भर दिया तब तक आपकी नूलावस्था वैलिड है तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, या वेब फॉर्म जब तक अपॉइंटमेंट नहीं देते तब तक आपकी वैलिड होनी चाहिए। यदि वेब फॉर्म भरने तक ही वैलिड वाली बात रहेगी तो आपने फॉर्म भर दिया, आपकी नूलावस्था वैलिड थी उस टाइम पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन भी अपॉइंटमेंट देना होगा वो दे देंगे और फिर बाद में आपको उसी नूलावस्था से आपके पेपर जमा हो जाएंगे। लेकिन यदि वो ये रूल फॉलो नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम ही है, क्योंकि जितना मेरी जानकारी में आया है इस बार इन दिनों में, वो यही है कि परफेक्टूरा वाले हैं वो नूलावस्था को रिन्यू नहीं करके दे रहे हैं। तो यदि नूलावस्था को रिन्यू नहीं करके दे रहे, इसका मतलब है कि आपकी नूलावस्था वो खत्म होगी, फिर आप है वो वीजा के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो मैं कह रहा था पहले कि यदि वो पुराने वाला रूल है वो फॉलो कर लेंगे कि नूलावस्था है वो तब तक ही वैलिड रहनी चाहिए जब तक आपने वेब फॉर्म भरा है, जैसे कि पहले अपॉइंटमेंट वाला था, तो उस केस में आपका पेपर है वो जमा हो जाएंगे यदि नूलावस्था एक्सपायर हो गई है तब भी। एक कमेंटर सुरेश सैनी का, नमस्कार सर, मेरा पादवा सिटी से जमा हुआ है
क्या अपडेट है, मार्च 2024 निकलेंगे। तो देखिए निकल तो पेपर सभी जगह से रहे हैं, फिर भादवा सिटी से भी पेपर है वो निकले हैं लोगों के। आपका कब का भरा हुआ, क्या टाइमिंग है आपका, क्या स्टेटस आपका शो कर रहा है, वो मालिक जो आपके पेपर लगाए हैं वो आपको बता सकता है कि अब फिलहाल उसका क्या हो रहा है। बाकी इस पर एक डिटेल से आगे वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें आपके ये भी सारे भी इससे संबंधित जो है वो आपको सही जानकारी मिल जाएगी, फिर आप अपने आप से भी समझ पाएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है इस चीज में। जगदीश जी बोल रहे हैं, सर जी नमस्कार, परमानेंट वाला पूछा था उसके लिए कुछ नहीं बताया सर, परमानेंट वाला बंद है या चालू है उसके लिए बताया नहीं, दिसंबर में लगाया था। तो मैंने काफी वीडियो में ये बात कही है कि जो पेपर मिलने का प्रोसेस है वो कैसे काम करता है। मैंने बहुत बार ये बताया है कि शुरुआत में है वो लगभग मिल जाते हैं जिनको देने होते हैं, उसके बाद में लास्ट में कुछ परसेंटेज रहते हैं, कुछ कागज रहते हैं जिनका किसी कमी की वजह से है वो प्रोसेस चलता है। कई बार किसी का कैंसिल होता है तो उसके आगे वाले का नंबर आता है। उस तरीके के एक आध पेपर हैं वो फिलहाल भी दिसंबर वाले निकल रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि दिसंबर वाले हैं वो लगभग हो चुका है उनका काम। मुकेश जी हैं, ये लिख रहे हैं, सर जी प्यार भरा नमस्कार सर, अप्लाई करने के कितने दिन बाद डेट मिलती है और कितना समय लगता है। तो देखिए डेट मिलने की जो कहानी है वो एकदम से विचित्र है। मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था ये कि इटालियन जो वीएफएस फिलहाल कैसे काम कर रही है, इसका कोई उनका जो लॉजिक है वो समझ में नहीं आ रहा कि ना तो वो इस बेस पर काम कर रहे हैं कि नूल अवस्था है वो एक्सपायर होने वाले को पहले दे रहे हैं, नहीं होने वाले को बाद में दे रहे हैं, या जो पहले फॉर्म भर रहा है उसको पहले दे रहे हैं, बाद में भरने वाले को बाद में दे रहे हैं। कोई सा भी लॉजिक उनका काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप सभी के कमेंट से ही ये पता लग रहा है कि 12 जून को भी जिन्होंने अप्लाई किया है उनको अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला। 14 जून वाले में भी किसी का है वो रेफरेंस नंबर 5000 6000 था उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिला, लेकिन 30,000 वाले को मिल चुका है। तो कोई उनका रूल रेगुलेशन समझ में नहीं आ रहा कि किस बेस पर वो काम कर रहे हैं। अब कहने को वो ये कह रहे हैं कि हम जब आप पेपर सबमिट करते हैं तो उन पेपर को चेक करते हैं, चेक करने के बाद में अपॉइंटमेंट जारी होता है। लेकिन अब चेक करने के बाद में जिनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है उनसे आगे वाले को मिल रहा है, तो कम से कम जिसको नहीं मिला उसको बताएं कि भैया आपके पेपर में ये प्रॉब्लम है या आपके इस वजह से अपॉइंटमेंट फिलहाल हम नहीं दे रहे हैं, आपसे आगे वाले को दे रहे हैं। वो कहीं पर भी कुछ है नहीं इसका सही से क्लियर। तो ये कहना कि कितने दिन बाद में मिल जाएगा ये कुछ भी नहीं कह सकते। आपका हो सकता है कि आपको 5-7 दिन बाद में ही मिल जाए, हो सकता है आपको 1 महीने तक भी नहीं मिले, तो कुछ भी हो सकता है। इसका एक फिक्स वो है नहीं कि इतने दिन में अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। एक कमेंट है, ये वीजा के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस है क्या सर, या जिनका वीजा लग गया उनके लिए? ये अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए है, वीजा लगवाने के लिए। आपको जिनके पेपर निकल चुके हैं, नूल अवस्था आ गई है, उनको वीएफएस में पेपर सबमिट करने हैं वीजा के लिए, उनके लिए ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस है। ये एक कमेंट है, सर बंद दिखा रहा है। तो बंद तो नहीं है, आज तक भी खुले हैं, अभी भी खुले हैं। मैंने तुरंत अभी थोड़ी देर पहले ही चेक किया, अब भी खुले हुए हैं, तो बंद कुछ नहीं है। हाँ, थोड़े समय के लिए ऐसा हुआ था कि वो सारे स्लॉट में अनअवेलेबल दिखा रहे थे, लेकिन अब फिलहाल है वो अब भी खुले हुए ही हैं। आपने यदि अभी तक भी नहीं भरा है तो आप अब भी भर सकते हैं। बाद में इन्होंने कमेंट में लिखा है साइट भेजो, कौन सी है, तो साइट है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिखी है, इस वीडियो में भी दोबारा से जिस पर आपको लिंक, जिस पर अपॉइंटमेंट लेना है उस वेबसाइट का लिंक इसमें भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख लीजिएगा। ये एक और कमेंट है, भाई जी रेफरेंस नंबर तो आ गए, कब तक मिलेंगे अपॉइंटमेंट बताना जरूर। तो वही बात जो अभी मैंने कही कि इसका कोई फिक्स नहीं है कि कब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। ये एक और कमेंट है, इन्होंने लिखा है कि भाई मुझे एक बात बताओ कि हम रेफरेंस नंबर चेक कर सकते हैं क्या? कोई चेक नहीं कर सकते, वेब फॉर्म दोबारा चेक नहीं कर सकते, कृपया जवाब दें। ये पंजाबी में लिखा था, मैंने ट्रांसलेशन करके पढ़ा है, शायद यही ये कह रहे हैं। तो देखिए रेफरेंस नंबर है उसका कोई चेक करने का कोई सिस्टम नहीं है। रेफरेंस नंबर है वो आपको मिलेगा, वो वीएफएस से आपको ईमेल आएगी, जो ईमेल आईडी आपने पेपर यानी अपॉइंटमेंट लेते टाइम पर, वेब फॉर्म भरते टाइम पर यूज की है, उस ईमेल पर आपको वेब रेफरेंस नंबर है उसका ईमेल आता है। वो ईमेल इस तरीके का होता है, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं। ऐसा ईमेल आता है, पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया है आपको कि जो
वेब रेफरेंस नंबर वाली ईमेल आती है वो किस तरीके की आती है, उसमें क्या लिखा हुआ आता है। तो यदि आपने वो वीडियो देखा है या इसमें भी देख लीजिएगा, यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ कि क्या आता है। वो ईमेल है वो वीएफएस से ही आती है, तो वो ईमेल आ गई, उसमें वेब रेफरेंस नंबर लिखा हुआ, तो चेक करने की जरूरत नहीं, वो वेब रेफरेंस आपका सही है।